कि यमुना मैया को भागवत जी सुनाने से भागवत महारानी अति प्रसन्न हो जाती हैं और यमुना मैया कृपा कर देती है। और जो भागवत जी सुनाता है यमुना माता को, उसकी बड़ी तरक्की होती है और पारमार्थिक वह जीवन जीता है। बस ये शब्द सुनते ही, मई का महीना था, भागवत जी लेकर के हम पानी में डूबा, यहाँ तक गर्दन तक बैठ गए। ये उस समय की बात है। एक कोई बम का परीक्षण हुआ था इधर राजस्थान में, पोखरण है क्या है? हाँ, जब उसका परीक्षण हुआ तब मैं जमुना जी में ही बैठा था, वो सूचना चल रही थी। मैंने एक 27 दिन का अनुष्ठान किया। जब मैं रात को लौटा तो उस आश्रम में ऐसी चर्चा हो रही थी कि ऐसे ऐसे एक परीक्षण हुआ है, पोखरण ऐसा ही कुछ नाम। तो उस समय मैंने एक अनुष्ठान किया भागवत जी का, और बिल्कुल ये सत्य बात है। पहले इंतजार करना पड़ता था कि कोई कथा कराए, कोई कथा कराए। जैसे आपको अपने बेटे के विवाह की कोई चर्चा करे तो बिना मिश्री खाए मुंह मीठा हो जाएगा। बेटे की कोई शादी की चर्चा करे तो उस समय कोई कथा के लिए बोल भी दे तो भैया जो समझ लो कि गुलाब जामुन खा ली, कोई कथा के लिए बोल दे। कराता ही कौन था कथा? उम्र भी कोई ज़्यादा होती नहीं, हो गई कथा आज तो साल में लग जाए नंबर। ये सत्य बात है कि मेरा जो 27 दिन का एक अनुष्ठान जब संपूर्ण हुआ ये भागवत जी का, मैंने यमुना जी को कथा सुनाई, उस दिन से लेके आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। और फिर तो मैंने बरसों बरसों तक जब भी वृंदावन जाता था तो मैं एक आध घंटा यमुना मैया को भागवत जी सुना करके आता। भागवत का जो नित्य स्वाध्याय करे, नित्य पाठ करे, भगवान उनके ऊपर अपनी बड़ी मेहर कर देते हैं, भारी कृपा कर देते हैं। भागवत बड़ी सिद्ध है अपने आप में। भागवत ठाकुर जी का विग्रह है। भागवत कराने वाले लोगों को तत्काल 1000 कन्याओं का कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। भागवत जी के श्रोता को 100 बेटियों के कन्यादान का फल मिलता है। तो ये तुम सब 100 बेटियों का फल ले रहे हैं। आप जो जजमान बने हैं, भागवत जी मूल पाठ है और ये आप कथा के जजमान हैं, 1000 कन्याओं का आप पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ा भगवान की कृपा से मौका मिला है। तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वान्येतम भागवतोद्भवम पठेत शृणुयादियस्तु गौ सहस्र फलम लवेत। देखो सहस्र कैसे कहते हैं, 1000 कहते हैं ना। इसमें लिखा है कि जो नित्य एक श्लोक भी पढ़ लेता है उसको रोजाना 1000 गैया का गोदान करने का फल मिलता है। आपके घरों में कितनी भागवतें भेजी, बहुतों के घर में प्रसाद रूप में ग्रंथ गए हैं। पता नहीं धूल लग रही है कि थोड़ा बहुत खरीद लेते हो उन्हें, उन पर फूल चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए, उनके ऊपर शिव पुराण पर बेलपत्र आप चढ़ाइए तो आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। आप सुकून के साथ जीवन जिएंगे। वर्णन है गौ सहस्र फलम लवेत। भागवत जी का एक आध श्लोक भी पाठ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, 1000 गैया का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है भागवत जी की। या पठेत प्रियतो नित्यं श्लोकं भागवतं श्रुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानव। यदि किसी व्यक्ति ने लग के 1 साल यानी 365 दिन भागवत जी का पाठ किया है, भागवत जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया है, दिया जला करके सन्मुख रखा और भागवत जी की परिक्रमा करके, इसमें लिखा है उस व्यक्ति को संपूर्ण पुराण और उपपुराण कथा कराने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इसकी। 18 पुराणा नाम फल मामनोत मानव। 18 तो महापुराण, फिर उपपुराण औपपुराण, सबका फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भागवत महारानी की है। कली वाई नरास्ते वही यह अर्चयंती ही सदा ममा। कलयुग में तो इसकी पूजा की और ज्यादा महिमा है। कभी मन में ये विचार न आवे कि गया जी में तो हमने भागवत कराई ली थी, वृंदावन में कराई ली थी
और बार बार क्या जरूरत है? इसमें लिखा है कि जिसने द्वादश भागवत मूल भागवत बैठाई है उसको धरा पर लेने के लिए राधा माधव सरकार ही चल के आएंगे। इसकी द्वादश गणित का बड़ा फल है। इसके समापन पर 12 ब्राह्मणों के भोजन की बात कही गई है, क्योंकि इसमें द्वादश स्कंद है, द्वादश स्कंद है इसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शंकर ही सुखदेव बने और शंकर जी की 12 पिंडियां हैं धरा पर। और इसमें तो वर्णन है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनकर द्वादश ब्राह्मणों को, 12 ब्राह्मणों को, क्योंकि इसका महत्व स्कंद पुराण में भी है, इतना कुछ कर लेते हैं उनको द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी भागवत है, अद्भुत है। इसके भंडारे की भारी महिमा है। द्वादश आप सुनेंगे, आप, मैं अभी वर्णन करूंगा। तो वैष्णवानां तु शास्त्राणि अर्चन्ति ये गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। आप पाठ भी नहीं कर पाते हैं तो पीले वस्त्र में लपेट कर अपने मंदिर में जिन्होंने भागवत महारानी का पूजन किया है, जिन वैष्णवों के घर में भागवत जी मिलती है, तो सर्व पाप विनिर्मुक्ता, सभी पाप तो जले ही जाते हैं। भवंती सुरवंदिता, सभी देवता प्रातः उस मकान को ऐसे प्रणाम करने के लिए आते हैं जैसे आप ब्रह्मा जी के मंदिर को प्रणाम करते हैं। ये बात फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, और ये बहुत बातें ऐसी हैं जो लिखने के लायक हैं, लेकिन 1.5 साल में तुम्हारा दिमाग इतना मजबूत हो गया कि अब कुछ लिखते ही नहीं हो। कितनी बड़ी ये बात है। इसमें वर्णन है कि जिनके घर में मंदिर में भागवत जी ग्रंथ है, ऐसे घर को मंदिर की तरह मानकर देवता रोजाना उस मकान को प्रणाम करने के लिए आते हैं। जिन घरों पर भगवान का नाम लिखा है, जिन मकानों पर भगवान का नाम लिखा है, उसे देवता प्रणाम करते हैं। इसलिए तो कल कह रहा था कि पुताई कर दो घरों की, जिसमें अग्रवाल भवन, शर्मा भवन और पता नहीं क्या क्या लिखा है, उसके ऊपर भगवान का नाम लिखो, भगवान का नाम उसके ऊपर लिखो। विभीषण के मकान को महादेव प्रणाम करते थे रोजाना। क्यों करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि शंकर के इष्ट का नाम लिखा था उस पर। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णिन जा, नव तुलसी के वृंद तह देख हर्ष कपिरा। लंका कितनी बड़ी थी, हनुमान भी इसी देली पर रुक गए। और ये लगता है कि जरूर ये तो कोई नहीं कोई भगत है, क्योंकि कुटिया पर लिखा हुआ था राम भवन। और लंका का अधिपति कितना खतरनाक है, और ऐसे खतरनाक के गलियारे में भी कोई राम का नाम लिख के बता दे, उसे ही तो भक्त विभीषण के नाम से जाना जाता है। वही तो भक्त है जिसे मरने का कोई डर ही नहीं है। तुलसी के गमले लगाता है, गरुआ लगाता है। पद्म पुराण में लिखा है कि माता पार्वती की कुटिया पर 100 पेड़ तुलसी के लगे थे, पूरे 100, और 100 वृक्षों की डेली पूजा करती थी माँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मूल मंत्र है, उनका गुरु मंत्र है ये माता पार्वती का। ये मंत्र दिया है उन्हें देवर्षि नारद ने, और शंकर जी ने इस मंत्र की व्याख्या करी है माता पार्वती के आगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए माता पार्वती 100 तुलसी के पेड़ों की रोज परिक्रमा करती है, रोज पूजा करती है, रोजाना पूजन करती है, और उसके ऊपर जो मंजरी निकल के आती है उसको तोड़कर महादेव के चरणों में चढ़ा देती है। सब अपनी छत पर, घर में खूब तुलसी लगाओ, एक से ज्यादा लगाओ। हम वैष्णव लोगों की तो पहचान है तुलसी। ये तुलसी आनंद कर देगी। तुलसी वृक्षन जानियो गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत हैं ये तीनों नंद किशोर। ब्राह्मण तो देवता है, यदि गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू पौआ बहुआ ना लगाए तो सच में परमात्मा है।
परमात्मा क्या, परमात्मा से ऊपर है, मंदिर में बैठा है तो बोलता भी नहीं, और ये तो गुटुर गुटुर करके हमसे बोलता भी है, हमारा समाधान भी करता है, हमारे सिर के ऊपर हाथ भी रख देता है और पूछता भी है जी आप कैसे हैं। ये तो इतना बड़ा देवता है। इनके प्रति हमारी श्रद्धा, और नित्य गंगाजल का आचमन रोज किया करो, रोजाना। परम वैष्णवों की पहचान है। भले ही पेटू राम हो तो भी एकादशी का व्रत किया करें, कोई बात नहीं है। एक दिन हड़ताल हो जाएगी भोजन की, तुम्हारे नाम का बचा हुआ भोजन जरूरतमंद लोगों के काम आ जाएगा। इस देश में एक बार इतना अकाल पड़ गया कि देश का प्रधानमंत्री रो पड़ा, और उसने रो रो करके कहा आज मैं देशवासियों के सामने हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ, देश में अन्न की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। मेरे सभी भाई बहन 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, उनको भी वो उपवास कराएं। हफ्ते में एक दिन का उपवास सिर्फ सोमवार का व्रत कर लें तो देश की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। आनंद की बात यह थी कि मुसलमान लोगों ने भी व्रत आरंभ किया था वो सोमवार का। लोगों का अस्पताल जाने में कमी आ गई, मेडिसिन के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, और देश के लोगों के लिए अन्न की पूर्ति हो गई और बचत भी हो गई सिर्फ एक सोमवार का व्रत करने से। समर्थ गुरु रामदास ने पूरी दुनिया को गणेश पूजा सिखा दी, और हमारे देश के इस प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोमवार का व्रत करना सिखा दिया लोगों को। बड़ा आनंद हुआ, तब से लेकर आज तक लोग बहुत व्रत करते। ये महापुरुष तो बहुत कुछ दे करके गए। तुलसी पत्र चढ़ाओ, कार्तिक का महीना है। रात्रि को 8 बजे संस्कार टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जिसमें कल से हमने आरंभ किया है भगवान सालिग्राम का महात्म्य, जिसमें कल आप सुन रहे थे जो भूल करके भी सालिग्राम भगवान पर एक तुलसी पत्र चढ़ा देता है, 7 पीढ़ियों तक खानदान में अनहोनी नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। इतना बड़ा प्रभाव, इतनी बड़ी महिमा। वृंदावन आना, अभी यहां से जाने के बाद दिवाली के बाद आ जाओ। दिवाली तो अपने घर की कर लो। 11 तारीख से कथा हम हरिवंश पुराण की 9 तारीख से आरंभ कर देंगे। जब जब वहां से आप जाएंगे तब तब वहां से एक तुलसी का पौधा, ऐसा तो नहीं होगा एक जेठानी को दे दो, एक दौरानी को दे दो, एक ननद को दे दो, एक नंदेव को दे दो, उसकी अड़ोसन को दे दो, उसकी पड़ोसन को दे दो। हाजिर का मेला जो है, एक पेड़ उपलब्ध, कोई पैसा पूसा नहीं, बस घर में लगाइए उस तुलसी को। ये तुलसी तपोवन गौशाला की समृद्ध तुलसी आप देख रहे हैं। आनंद नहीं है कि इस गौशाला में कभी भी गोवंश की मृत्यु नहीं होती? कृपा नहीं है क्या तुलसी माँ की? जहाँ ये है वहाँ बीमारियां नहीं फैलती। सब अपने अपने घर में तुलसी बंदन करें, तुलसी पूजन करें। तुलसी बहुत विशेष है। विभीषण को राम जी के चरणों तक इस तुलसी ने ही पहुंचा दिया। जहां तुलसी थी वहां हनुमान आए। हनुमान को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए तो विभीषण की कुटिया पर हनुमान पहुंच गए। मन महु तर्क करही कपिलागा, तेहि समय विभीषण जान। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना। हृदय हरष कपि सज्जन चीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना। हृदय हरष कपि सज्जन चीना। तो मैं हमारी सौगंध है, यदि रोजाना जगते समय भगवान का नाम ना लो तो
ये मन सोचना कि तुम हमारे कौन से कुटुंब खानदान के हो, तुम्हारे कुटुंब खानदान से भी ज़्यादा नज़दीक हूँ। एक बार के लिए वो भले ही तुम्हारे काम ना आवे, लेकिन ये दास आपके काम में खड़ा रहेगा। तो सोते समय और जागते समय भगवान का नाम नित्य लेना है, रोजाना लेना है। हमारी उम्र बढ़ाना चाहते हो तो हमने सौगंध खिला दी है, रोज भगवान का नाम लोगे। हाँ। और किसी की सौगंध की पूर्ति ना करें, किसी की सौगंध खा लें और फिर उसको पूरा ना करें तो आयु घटती है। अब ये तो नहीं बताऊंगा कि किसकी घटती है, पर घटती जरूर है। हाँ। तुम्हें हमारी सौगंध है, यदि कल सुबह से ही बिस्तर छोड़ने से पहले भगवान का नाम न लें तो रोज भगवान का नाम लेना है। जो भगवान का नाम लेते हैं उनकी देहली पर हनुमान आते हैं, जिसकी देहली पर हनुमान आते हैं उन्हें राम की शरण मिल जाती है। सबरे भाई बहन, एक से ज्यादा तुलसी लगाओ, बालकनी में तुलसी लगाओ, बस कपड़े सूखे उनका पानी नहीं गिरे। छत पर तुलसी लगाओ, आंगन में तुलसी लगाओ, मंदिर में जहां जगह मिले तुलसी लगाओ। तुलसी ही कल्याण कर देगी, आनंद भर देगी। सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जिसके दरवाजे पर गैया है, जिसके घर में गंगा जल है, जिसके घर में लोग एकादशी करते हैं, जिसके घर में तुलसी और जिसके घर में भागवत महारानी है, उस दरवाजे को देवता रोजाना प्रणाम करने को आते हैं। ऐसा ये भागवत महात्म्य में लिखा है। नित्य देव आते हैं उसके देव। बात समझ में आ रही है? हाँ, भले ही आप कितनी भी भागवत सुनते हैं पूरे साल टीवी पर, मुझे तो साल में कभी कभी भागवत करने का मौका मिलता है, क्योंकि इतने पुराण चालू किए हैं। कितनी भी साल में आपने भागवत सुनी है, इस भागवत का टेस्ट आपको कुछ अलग से ही लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं श्लोक बोल के व्याख्यान करता हूं, मुझसे उठ पटांग बातें आती नहीं है, चुटकुला आते नहीं है, क्या करूं। हाँ? और चुटकुलों की जरूरत ही क्या है, भागवत ही इतना अथाह सागर है, उसको ही कहने में लग जाओ तो 7 दिन में एक ही स्कंद पूरा नहीं होगा। हाँ, पूरी भागवत 1 साल में भी नहीं पूरी हो सकती। हमने 84 दिन कथा करी पिछले साल श्राद्धों में, और बड़ी मुश्किल से रुक्मिणी मंगल तक पहुंचे। अब सोचे हमने कि भगवान को बिना विवाह का काई को छोड़ो, कम से कम इनकी भांवरें तो डाल ही दो। तो ऐसे ही जबरदस्ती से हमने कहा देव की अम्मा खुश हो जाएगी, उसके लल्लू का विवाह हो जाएगा। तो जल्दी में फिर 84 दिन में तो रुक्मिणी मंगल तक नहीं। अथाह सागर है भागवत। भागवत बहुत अद्भुत है, आनंद देने वाली भागवत है। बोली भागवत भगवान की जय हो। देखिए, भगवान की भक्ति में भाव चाहिए, भाव के बिना तो कुछ भी नहीं है। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन जोटो, भाव बिना सब साधन जोटो, विरता सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। जय जय
जय भाव नहीं तो हर मंदिर में देखत सब पासा, भाव नहीं तो हर मंदिर में देखत सब पासा, भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान, भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत रंग मेरा भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, विरता सकल विधान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। जय हो एक बार दोनों हाथ। जय हो जय हो। भाव बिना सब सोनो लागत, मंजुल कुंज लता, भाव बिना सब सोना लागत, मंजुल कुंज लता, कहत रसिक बिन भाव मिलत नहीं, कहत रसिक बिन भाव मिलत नहीं, सपने में हो श्याम, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, विरता सकल विधान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। जय हो हर बोल। हरि बोल। जय हो हर बोल। बरसत रस राज रास रस करत रस कनित बरसावत रस राज रास रस करत रस कनित कुंजन कुंजन डोलत राधा, कुंजन कुंजन डोलत राधा,
मुरली की ताल भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव बिना सबे साधन झूठो, भाव बिना सबे साधन झूठो, बिरता सकल विधान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना साधन झूठो, बिरता सकल विधान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। जय हो हरि बोल। जय हो। बरसावत रस राज रास रस करत रस के नित पान। बरसावत रस राज रास रस करत रस के नित पान। कुंजन कुंजन डोलत राधा, कुंजन कुंजन डोलत राधा, सुन मुरली के तान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान, भाव बिना रस साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरता सकल विधान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में, भाव के वश में है भगवान। श्याम सबे साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरता सकल विधान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, के वश में है भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यावदनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे
तावद पिबन्ति पितर क्षीरम सर्प मधुवकम। जिनके घर में श्रीमद् भागवत जी का पाठन, सुनिए, जिनके घर में भागवत जी का आयोजन हुआ है, भागवत जी का पाठ होता है, तावत पिबंत पितरम क्षीरम, 365 दिन उस घर के पूर्वजों को दूध पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हें दुग्ध मिलता है, वो दूध पीते हैं। देवता उन्हें दुग्ध पिलाते हैं, ऋषि उन्हें दूध पिलाते हैं। और जिनके घर में सदकर्म पुण्य नहीं होता, उन पूर्वजों को खून पीना पड़ता है, रक्त पीते हैं वो। तो जैसे ये आप कथा सुन रहे हैं, तो इस कथा का प्रभाव है, पूर्वज साल भर दूध पिएंगे चकाचक। वर्णन है, स्पष्ट वर्णन किया गया है। याव दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम ग्रहे। ये व्यास ने अपने पुत्र को कथा सुनाई ना, तो हे पुत्र कह के संबोधन किया। कहा, बेटा, जो लोग भागवत शास्त्र को सुनते पढ़ते हैं, तावत पिबंति पितरा क्षीरम, क्षीर माने दूध, उनके पितर दूध पीते हैं। दुग्ध पान करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वरम भागवतम ग्रहे सतशोत सहस्र मन्नहि शास्त्र संगिरहि। श्लोकार्ध में एक श्लोक आधा श्लोक, उसका भी आधा, जितना भी हो उतना भागवतम ग्रहे। जिन घरों में नित्य भागवत श्लोक का उच्चारण होता है। देखो, सुबह ही सुबह, आज विज्ञान का समय है, अपने मोबाइल में थोड़ी आवाज़ ऊंची कर दो, छोटे छोटे 2 बॉक्स ला करके रख दो, ऐसा लगे कि आपके घर में भागवत जी का आयोजन हो रहा है, भागवत जी का पाठ हो रहा है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भागवत जी के श्लोक अध्यायों की पूरी भागवत उसमें पड़ी हुई है, मूल भागवत, वह लगा लो, कथाएं लगा लो। बड़े अच्छे अच्छे वक्ता हैं, हम अच्छे नहीं लगते तो और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वक्ता हैं, उनकी वीडियो लगा लो। हाँ, सुनो, लेकिन सुनो, पूरी कथा सुनो। कभी हमारी पूरी 8 दिन की 7 दिन की सुन लो, फिर किसी दूसरे वक्ता महाराज की सुन लो, फिर किसी तीसरे की सुन लो, सुनते रहो उसको। ये 18 पुराण पीछे हो गए हैं, भूल भाल गए होंगे, उनको एक बार फिर रिपीट कर लें। उनमें बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई थी। सुनिए, 1 आध घंटा ये माहौल आपके घर का, और उस समय आवाज इतनी ज्यादा कर दो जिस समय वाष्पेशन के ऊपर तुम्हारा पति या पुत्र शेविंग कर रहा हो। उस समय वो थोड़ा टेंशन मुक्त खड़ा होता, नहीं तो ब्लड लग जाएगा ना कि कनपटी में। तो उस समय कुछ शब्द पड़ जाएंगे, ऊंचा स्वर कर दो उस समय कथा का। टीवी में देख रहे हो तो टीवी का भी पता नहीं वो कौन सा शब्द होगा जो मन को बदल करके रख देगा। कोई श्रीमान जी मुझे बोल रहे थे अभी जयपुर में, कहते महाराज जी मैं सेविंग कर रहा था, इतने में टीवी की बड़ी जोर जोर से आवाज़ आई और उसमें ये निकल रहा था कि मंदिर में जाते हो पैसा मांगने के लिए, और मंदिर का भगवान पैसा देता है, तो आप अपने ऑफिस या दुकान पर भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि दुकान भी आपको पैसा देती है। कहा महाराज जी उस शब्द के ऊपर मैं तो समर्पित हो गया। महीना 7 हो गए, 7 महीने से लेके दुकान पर भी ग्राहक आता है तो मेरा मोबाइल चालू रहता है। मेरी ऐसी बहुत माता हैं जिन्होंने इस होशियारी के द्वारा अपने पति पुत्र को बदल दिया। ये होना चाहिए। इन सब चीजों का बड़ा असर, बड़ा फर्क पड़ता है। घर में एक माहौल, अध्यात्म का माहौल बन जाए। कोरोना के 1.5 साल में भारी बदलाव आया है। बाजारू रोटियों की बिक्री कम हुई है, बाजार का जो खान पान था उसमें भारी गिरावट आई है। उसमें साड़ी, लहंगा, फरिया, कपड़ा, कुर्ता, टोपी, ये खरीदारी में भी कमी आई, क्योंकि शादियों में भी उतना कहाँ आप जा रहे हैं, और घर में तो फटी पुरानी चाहे जैसे चल जाती है। चमक दमक में तो फिर जब शादी में जाते हैं फिर तो
हाँ, ये इनके तो व्यापार फैल हो गए हैं लीपा पोती वालों के, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर। बड़े फोन आते हैं कि महाराज ये व्यापार नहीं चलता। हमने कहा 1.5 महीने में इन्होंने इतनी तपस्या करी है कि गोंद की तरह इनके चेहरे चमक रहे हैं, अब तुम्हारे लीपा पोती की जरूरत ही कहाँ पड़ी है उनको। बोलेगा व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया है। हमने कहा इन्हें लीपा पोती की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम लीपा पोती बदल के और कोई काम चालू कर दो फिर। हाँ, क्या काम कर देंगे, कलावा बेचो, चंदन बेचो, मालाएं, पूजा की चीज़ें दो, अच्छी चीज़ें, दूध की डेयरी, अच्छा दूध दो, बिना पानी वाला, बिना यूरिया मिला हुआ, ऐसी चीज़ें बेचो। बढ़िया वाला गुड़ बेचो जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। ऐसी चीज़ें बेचो ना जिसमें आम के आम गुठली के दाम, परिवार चलाने के लिए पैसा, और कर्म ही मेरी पूजा है, आराधना और बन रही है उसमें। ऐसी चीज़ें बेचो। क्यों गुटखा तंबाकू बीड़ी बेचते हो? और चीज़ें बहुत हैं ना, अखरोट बेचो, काजू बेचो, थोड़ा मार्जिन ले लो, बिक्री ज़्यादा हो जाएगी, एवरेज निकल जाएगा उसमें। हाँ, सिंधी लोग तो बोरे पर व्यापार कर देते हैं, कोई बैठे हो इनमें, बोरी मिल जाए चीनी की, बस उसी से चल जाएगा काम। एक एक ग्राहक से माला माल बनना चाहते हो, ऐसा ना करो कभी भी। यूज एंड थ्रो नहीं कि एक ही बार में यूज कर लो और छोड़ दो, नहीं, ग्राहक टूटना नहीं चाहिए। अब मुझसे तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें आती नहीं हैं, व्यापार वाली, दुकान वाली, यहाँ सेठ लोग बैठे हैं, दुकान चलाने वाले लोग बैठे हैं, उनको ज़्यादा जानकारी है। एक तो जब ग्राहक आवे तो उससे मुस्कुरा करके बात कीजिए, उसको अच्छा लगता है। ऐसा बहुत झुरझुराते हैं, बात नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि वो ग्राहक तुम्हारा आया है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो, भगवान ही आया है किसी रूप में, तुम सोच नहीं रहे हो उस बात को। उससे लड़ते क्यों, उसके झगड़ते क्यों? पुजारी यदि लड़ेगा मंदिर का तो उस मंदिर में कोई जाएगा नहीं जाएगा। दुकानदार लड़ेगा तो वहाँ कैसे लोग आएंगे? अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, ये सब ठीक होना चाहिए। घर का माहौल एकदम बढ़िया बना दो। बच्चों को भी ढालिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपकी बात मानेंगे। कौन कहता है कि नई बहुएं बात नहीं मानती? अभी मैं जयपुर में किन के यहाँ था, विनोद शर्मा जी के यहाँ, उनके बच्चे की अभी नई नई शादी हुई है। बच्चों में जितने गुण हैं ऐसा लगता है सभी उड़ेल करके उस बहू में डाल दिए हों। वो बैंक में है, कोई मैनेजर वगैरह पोस्ट पर है, पढ़े लिखे लोग, इतनी श्रद्धा। गुरुजी महाराज, आज हमारा आंगन गदगद हो गया है, आप आए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। मैं कितना धन्यवाद अपनी माँ को करूं कि मेरी माँ ने हमें ये संस्कार दिए हैं, और सासू माँ भी हमें ऐसी मिली है जो कभी धर्म कर्म से हमें रोकती नहीं है, और हमें पकड़ पकड़ करके, और माँ हमें पूजा में लगाती है। ये बच्चे आज बदले, वो आपकी वजह से बदले हैं। कोई ऊपर से सर्टिफिकेट थोड़ी आया था उनको पढ़ने के लिए, ये करामात आपके अंदर है, लेकिन पता नहीं आप देना नहीं चाहते हैं। क्या आपने सोच रखी है? बच्चे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मानेंगे, वो बिल्कुल पक्का मानेंगे। पापा 8 बजे तक 9 बजे तक सोएगा तो बच्चे तो 9:30 सोएंगे। हम लोग धूम्रपान नहीं किए जीवन में, हम क्या, हमारे परिवार का भी कोई ना किए हो, क्योंकि परिवार में चलता ही नहीं था। हम लोग वही तो करेंगे जो देखा होगा। चाय नहीं पी, धूम्रपान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सब देखा नहीं। बच्चे वही तो कर दे। अंग्रेजों को, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी थोड़ी पड़ती है। जो विद्वानों के बच्चे होते हैं उनको बच्चों को संस्कृत पढ़ानी नहीं पड़ती, वो तो जो देखते हैं वही सब याद हो जाता है। बच्चे वही तो करते हैं जो परिवार में वो देखते हैं। तो ऐसा कुछ अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए, आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी उसका अच्छा असर हो। आइए, बहुत समान की बात हो गई, मैं कथा को आगे की तरफ लेके चलूं। वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्र कहा, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाभम भवामी तत्सैसा। जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है संपूर्ण देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांच च। जहाँ भागवत की कथा होती है संपूर्ण तीर्थ आ जाते हैं, सगरी नदियाँ आ जाती हैं। यज्ञ सप्तपुरी नित्याम पुण्याम सर्वे सलोचया। 7 पुरी आ जाती हैं वहाँ पर, पुरी 7 हैं। इस समय पुष्कर में कथा हो रही है तो 7 पुरियाँ चल करके आ गई।
क्योंकि जहां जहां ये कथा होगी सप्तपुरी, वहां पर सातों पुरी चल करके आ ही जाएंगे। सत्यम सत्यम ही लोके सह तेषम स्वामी सदा यम। यमराज की हिम्मत नहीं है ये धर्म सदकर्म भागवत के श्रोता वक्ता को आकर के वो छू के बता दे। एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापरतस्तता। पापों को जलाने में एकादशी बहुत प्रभावशाली है। एकादशी 11 से ऊपर नहीं है कुछ भी। लेकिन इस ग्रंथ में वर्णन है कि एक साल में जितनी आप एकादशियां करोगे उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक संपूर्ण भागवत सप्ताह भर की सुन लेते हो तो उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो भागवत मत छोड़िएगा। टाइम हो, घर पर कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो 30 दिन तक हाजिरी लगा करके जाओ। नहीं मिला हो, सो रहा होगा। ये सगरे कथा के टाइम पे ही बीमार होते हैं। एक परात चावल खाते हैं तब बीमार नहीं होते। हाँ, तब थोड़ी नहीं, कथा के टाइम 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में बीमार। तो बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय देखो हो। कितना अच्छा लिखा है। साल भर 11 से एकादश्याम, ओ हो। एक सप्ताह भागवत का इतना बड़ा पुण्य है तो भी भागवत नहीं सुनते। भैया पुण्य फल लुट रहे हैं, बरस रहे हैं आकाश में से। धरो पात्र और भर लो ये पूरा। बड़ी कृपा भगवान की हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है। हमारे मंदिर में पुष्कर के स्थानीय लोग हैं, अजमेर के भक्त हैं। आ बेटा, आजा आजा आजा। बहुत अच्छा बालक है ये। स्थानीय लोग हैं, 400 किलोमीटर दूर से आए, बाड़मेर से आए, जोधपुर से आए, बीकानेर से आए, हनुमानगढ़ से आए, रतनगढ़ से भी आए। रतनगढ़ कहाँ पड़ता है ये? हाँ, रतनगढ़ से आए, मुकुंदगढ़ से आए, नवलगढ़ से आए। हाँ, आप आए। हाँ, झुंझुनू के आसपास से आए, पिलानी से आए। भादरा कहाँ पड़ता है? परिचय दिया इन्होंने, भादरा से आए। आप आए हैं। मध्य प्रदेश से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए हैं, अयोध्या अवध से आए। अब हमें अवध भी जाना पड़ेगा जल्दी। हाँ, ये जयपुर से आए, जयपुर से बहुत जन आए। ये जैसलमेर, जैसलमेर में पानी है आजकल। हाँ, वहाँ जल का अभाव रहता है। जबलपुर, वो भगवान कृपा करेंगे तो पूरे देश के गांव गांव शहर शहर में जाना होगा, सबसे मुलाकात होगी। पूरा देश। मुझे प्रदेश जाने की इतनी इच्छा नहीं होती, देश भ्रमण की इच्छा है। तो भगवान का अद्भुत देश है जहाँ संपूर्ण अवतार भगवान के हुए भारतवर्ष। जब भी कभी आपको सूचना मिले हम आपकी तहसील में या आपके जिले में हों, तब आप एक बार जरूर आइएगा। वहाँ बस में आप वहाँ पहुँचे। यत्र यत्र चतुर्भक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम गौर्यथा सुतवत्सल। ब्याही गाय जैसे बछड़े के लिए दौड़ पड़ती है, उसी प्रकार से भागवत की कथा सुनने वाले भक्तों के लिए भगवान दौड़ पड़ते हैं। भगवान रुकते नहीं, दौड़ पड़ते हैं। गौर्यथा सुतवत्सला, गौ गौर गैया, सुतवत्सला अपने छोटे बछड़े के लिए भाग पड़ती है, दौड़ पड़ती है। गैया को कोई कितना भी रोके वो रुकती नहीं है। उसी प्रकार से भागवत का जितना भी श्रोता है, भगवान को इतना अच्छा श्रोता लगता है वह, जैसे गैया बछड़े के लिए दौड़ती है, भगवान अपने उस भक्त के लिए दौड़ पड़ते हैं जो भागवत उपासक। भागवत जी के ऊपर रोज तुलसी चढ़ाया करें। मेरे महाराज जी, मेरे गुरुदेव कहते हैं
वो भागवत जी को बहुत मानते हैं। जब उन्होंने प्रभु प्रेम आश्रम अंबाला में बनाया, बहुत अच्छा आश्रम बनाया, तो एक बार वो अपने प्रवचन में सुना रहे थे कि हमने कार्तिक मास में 5-5 तुलसी पत्र भागवत जी के ऊपर चढ़ाए, भागवत जी की परिक्रमा लगाई, भक्तों को भागवत जी सुनाई, और वो अपना नाम लेके कहते हैं कि आज अवधेशानंद के पास जो भी कुछ है वो सब भागवत महारानी ने दिया है। मेरे गुरुजी कहते हैं, वो बहुत मानते हैं। पुष्कर में हमारे महाराज जी आए हैं, कथा के लिए नहीं आए, एक बार कोई मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की। राजस्थान में जोधपुर में आए हैं, और भी काफी जगह आए, आना हुआ है उनका। बड़ा अद्भुत प्रवचन है उनका, आप सुनते हो। आजकल कोरोना काल में तो महाराज जी कथा नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीवी पर उनका प्रसारण चलता ही है, उन्हें सुना करें आप। शब्द भी आनंद पाता है, हर शब्द में श्रोता सोचता है कि अब अगला शब्द गुरुजी क्या बोलेंगे। उनकी जो भाषा है बड़ी मजी हुई है, बड़ी विलक्षण है। शायद शहद भी इतना मीठा ना होता हो जितना कि हमारे महाराज जी का शब्द मीठा होता। बहुत मधुर भाषा, जब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और वो मुस्कुराते ही रहते हैं। हाँ, उनका ग्लोवर, उनकी चमक, उनका आकर्षण, मुमुक्षता, त्याग समर्पण के तो वो धनी है ही। एक आचार्यत्व की विशेष कला उनके पास। पूजा पाठ, अर्चना, वंदना, प्रणाम, प्रणम्य, और ये सब उनकी रग रग में भरा हुआ है। भगवान बद्रीश के वह बहुत बड़े अनुयायी हैं। भगवान महादेव उनकी धमनियों में है। भगवान सालासर उनके अधिष्ठात्र देव हैं, और पूरे विश्व को उन्होंने अपना कुटुंब माना है। ऐसे जुनप पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, ऐसे पूज्य हमारे महाराज श्री जी, उनकी कृपा भक्तों के ऊपर अनवरत वर्ष रही है। वो अपने प्रवचन में कहते हैं, जो 5 तुलसी के पत्र कार्तिक महीने में भागवत जी के ऊपर चढ़ाते रहेंगे, उन्हें सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, भागवत सिद्ध हो जाएगी। तुलसी पत्र चढ़ाइए भागवत जी के ऊपर। दृष्टा भागवतम दूरात प्रकमेत सम्मुखम ही। भागवत जी का नाम सुनते ही दोष दुर्गुण दूर से ही भाग जाते हैं, टूट तो नहीं गया, दूर से ही भाग जाते हैं, वहां पास तक नहीं आते। पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम्। भागवत जी के श्रोता को पग पग पर, पद पद पर पाम रखते रखते अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। ऐसी भागवत जी है। वस्त्रालंकरणै पुष्पै धूप दीपै पहारकै वशीकृतो ययं तिस्सहस्रा सत्पतिर्यथा। जो भागवत जी को वस्त्र चढ़ाते हैं, भागवत जी को बांधने के लिए कपड़ा वस्त्र, बहुत बड़ी महिमा है उसकी। भागवत जी को बांधने के लिए वस्त्र दिया जाता है, अलंकार दिए जाते हैं, फूल, पुष्प, धूप, दीप, हार कहते हैं माला। माला तो वशीकृतो ये तेज, ऐसा स्त्री पुरुष पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेते हैं। जो भागवत जी को दिया जलाते हैं, धूप लगाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं भागवत जी के ऊपर, और वस्त्र चढ़ाते हैं भागवत जी को, वस्त्र में लपेट करके रखते हैं। और वर्णन किया गया है वशीकृतो, वो लोग संपूर्ण धरती को अपने वश में कर लेते हैं। भागवत जी को वस्त्र चढ़ाने का इतना बड़ा फल है। जब भी कभी आप किसी महापुरुष को, महात्मा को माला पहनाने के लिए व्यासपीठ पर जाएं, तो उसके संग संग एक माला भागवत महारानी के लिए जरूर लेकर के जाइए। भागवत जी को तुलसी की माला, आप किसी साधु के गले में तुलसी पत्र की माला पहनाते हैं
तो सीधे नहीं, पहले उसको भागवत जी के ऊपर, यदि तुलसी की माला पहना रहे हैं, तुलसी पत्तों की माला कोई तभी पहन सकता है जब वो भगवान का निर्माल्य बन चुका है, उसको भगवान को समर्पित कर दिया है, तभी तुलसी पत्र की माला कोई साधु महात्मा वक्ता तभी उसको पहन सकता है। नियम है, विधि है। और हम इस परपाटी का खंडन उल्लंघन करेंगे तो फिर ईंट के भट्टे पर गदा बन करके ईंटें हम लोगों को ही तो ढूंढनी पड़ेंगी फिर। और हाँ, गलती करेंगे, जानबूझ करके गलती करेंगे तो दंड तो भोगना पड़ेगा। तो भागवत जी को मैंने कल भी बोला है, जब आप आते हैं, मैं तो इस पूरे स्टाफ को कहता हूँ, अभी तो श्रद्धा की बात है, मेरे कहने से क्या होता है। मैं महाराज जी के साथ 3.25 साल तो रहा ही हूँ। व्यासपीठ पर क्या हम लोगों की मजाल कि हम व्यासपीठ पर जाएं, हमने ग्रंथ को प्रणाम ना किया हो, उसको ग्रंथ को परिक्रमा ना की हो, व्यासपीठ को प्रणाम ना किया हो। और आज उन्हीं चीजों का आनंद है कि इस धरती का वो आदमी हो जो संपूर्ण आनंद के साथ जीवन जी रहा। व्यासपीठ पर हम बैठे हैं, महाराज श्री जी की व्यासपीठ पर। हमें तो इस बात की खुशी होती है, हम कितने बड़भागी हैं, इतने बड़े साधु के व्यासासन के चरणों में हम बैठे हैं। पूरी दुनिया हमें देख रही है, हमारा कितना भाग्य है, कितना हमारा पुण्य है। यदि यहाँ क्या आने वाला स्टाफ और यदि वो भागवत जी को प्रणाम ना करे, भागवत के प्रति उसकी श्रद्धा न हो, भागवत के प्रति उसका नमन न हो, तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ा पुण्यों का अभाव है। यहां मैं धर्मवाणी को आऊं, धर्म यात्रा को आऊं या फिर मंगल वाणी के लिए आऊं, व्यासासन की तरफ यहां आना है तो मन ही कभी मान ही नहीं सकता कि हम इसको परिक्रमा ना करें, इसको प्रणाम ना करें। ये साक्षात हरि रूप है, साक्षात भगवत रूप है। जैसे ही परिसर में प्रवेश करें तो मत्था टेक के बैठे, ऐसे प्रणाम करके बैठे, और खड़े हों तो भागवत जी को प्रणाम करके ही खड़े हों। अब जिसने इसको कागज ही मान लिया है तो वो उसकी अपनी भावना है। हमारे लिए तो भगवान है, हमारे लिए तो परमात्मा है ये। मैंने तो बहुत वर्षों इनको मुकुट लगाया है, पंख लगाया, मोर पंख, लेकिन इस समय वो मुकुट और पंख जीर्ण विदीर्ण हो गया है। अब यहाँ से जाने के बाद बढ़िया सा भागवत भगवान के लिए मुकुट लेना है, उनके लिए मोर पंख लेना है। थोड़े मंदिर के सिंहासन भी दचक पिचक से गए हैं। अभी आने से पहले एक दिन सोच भी रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया भगवान के लिए उनके सिंहासन बदलने, टूट फूट से गए। तो बड़ा आनंद आता है इसमें, कोई इस माहौल में जिए तो सही, बहुत आनंद है। और मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई जिंदगी है ही नहीं। लोग कहते हैं क्या स्वर्ग, अरे भल क्या स्वर्ग, स्वर्ग धरती पर है, बैकुंठ धरा पर उतर के आया है, तो उसका अनुभव तो करके देखो। बैकुंठ धरा पर है, बैकुंठ कहाँ है? जहां आप प्रफुल्लित हैं, आपका रोम रोम खुश हो रहा है, वहां बैकुंठ है, वो स्थान पावन है। तो वस्त्रालंकरण पुष्प, देखिए भागवत जी के लिए जो कोई वस्त्र बिछाता है, भैया देवता खड़े होकर अपने स्थान से उसको प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में ये लिखा है, भागवत के लिए कोई बिछोना बिछाता है, उसके लिए वस्त्र बिछाता है। भागवत जी के लिए संपूर्ण देवता अपने स्थान पर खड़े होकर के उस स्त्री पुरुष को प्रणाम करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। वही तो लिखा है, वस्त्रालंकरण पुष्पै धूप दीपोपहार। भागवत जी को दिया दिखाने से व्यक्ति जिंदगी में करोड़ों करोड़ों साल तक गूंगा बहरा बन करके जन्म नहीं लेगा बिल्कुल भी। भागवत जी के सन्मुख दिया जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। मैं 26 साल में कभी भी बिना दिया जलाए भगवत गद्दी पर आज तक नहीं बैठा कभी। ये बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूं तो इसका मैं पालन भी कर रहा हूं। मैं यहाँ आता हूं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन करता हूं और भागवत जी की परिक्रमा लगाता हूं। और नहीं तो हमने ऐसा भी देखा है टीवी में, ऐसे आएंगे पहलवान की तरह हिलते हिलते, आलोचना नहीं है, और आते हुए बस सीधे जम गए, बैठ गए जाकर के। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, भागवत जी की परिक्रमा एक लगाने से
धरती की 7 परिक्रमा लगाने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक प्रदक्षिणा परिक्रमा। भागवत जी को मत्था टेकने से धरती के संपूर्ण देवताओं को प्रणाम हो जाता है। भागवत अद्भुत है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया। इसमें कोई संशय नहीं है। भागवत जी चारों पुरुषार्थों को देती है। धर्म देती है, अर्थ काम, और अंत में ये मुक्ति प्रदानित कर देती है। ना कंठम घुरघुराए थे। मृत्यु के समय पर प्राण इसमें अटकते नहीं है। आराम से मृत्यु उत्सव बन जाती है। ऐसी महिमा भागवत की। और हम बड़े बड़भागी हैं कि कार्तिक मास में भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं। अभी मैंने जून में भी भागवत कही है आश्रम में, और आपने उस समय भी सुनी हो। वीडियो का मिलान कर लेना, बिल्कुल कथा में अंतर होगा। वो की वो ही सुना देंगे। तो भागवत अथा सागर है, तो भागवत तो कुछ तो ये लगे कि नहीं, बिल्कुल कुछ अच्छा सा लग रहा है, नया सा लग रहा है। धन पुत्रा तथा दारान भक्तिम च प्रददाम्यहम्। जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में बहू नहीं आ रही है, तो भागवत की कथा बोल दो, और जब बहू आ जाए तब भागवत करा दो। हाँ, और क्या। पहले यही तो भगवान की कृपा है। पहले फल देता है, बाद में आपसे काम करवाता। केवट ने कहा था भगवान को, प्रभु आप कितने दयालु हैं, ऐसे आप ही तो हैं कि मंजूरी पहले दे देते हैं, काम बाद में कराते हैं। चरण धोलिए, कृपा तो कर दी, अब काम अब डाल बेटा नो का। सब कुछ तो पहले ही आपने दे दिया। दुनिया के लोग ऐसे हैं, पहले काम बाद में दाम, और आप ऐसे हैं कि पहले दाम और बाद में काम। भगवान आपसे महान कौन। तो देखो कितना सुंदर लिखा है। इसमें वर्णन है कि भगवान के सामने मनोरथ मनोती मांग लो। हे बिहारी जी महाराज भागवत भगवान, हमारे घर में बेटे का विवाह हो जाए, बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए, बहू को लला हो जाए, तो फिर हम आपकी भागवत सप्ताह कराएंगे। और भागवत महारानी पक्का कर देगी। लेकिन बाद में आप कराते हो कि नहीं कराते हो आप जाने, लेकिन भागवत जी कर देगी उसको। अभी मत बोलो, अभी तो मेरा ही नंबर है बोलने का, कथा में दिक्कत होगी। अब ये धर्म यात्रा का कार्यक्रम नहीं है, भागवत चल रही है। तो सुनिए, तो वर्णन किया गया कि ऐसी भागवत है ये। धन पुत्रा तथा दारान, दारान पत्नी कहते हैं। इसके द्वारा पत्नी मिलती है, पुत्र मिलते हैं, संपत्ति मिलती है, परिवार मिलता है, और सच बात है भागवत के द्वारा भगवान मिलता है। ऐसी भागवत जी है जिनके चरणों में हम बंदन प्रणाम करें। लिखा है उत्थाय प्रणमे दियो वही श्रीमद् भागवतम नरः। वर्णन क्या है, भागवत की शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकल रही है। उसको देख करके स्त्री पुरुष को खड़े होकर भागवत जी को प्रणाम करना चाहिए। वर्णन है कि कलश यात्रा में जो भागवत जी के संग संग चलते हैं, उनको हर पाम के ऊपर 100 यज्ञ करने का फल मिलता है। कभी भी आपकी नगरी में भागवत जी की कलश यात्रा निकले तो कलश लेकर के चलिए। कलश में संपूर्ण नदियां रहती हैं, सभी तीर्थों का उसमें वास होता है, सभी देवता बैठे हुए होते हैं। लेकिन खाली कलश बहुत अशुभता का प्रतीक है। शरीर का वजन 100 किलो और कलश में पानी नहीं 100 ग्राम भी है। लुढ़कता हुआ ही कलश लेके चले। कलश बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। वैसे कलश में बोला गया कि कम से कम 1.25 लीटर पानी होना ही चाहिए, इससे कम नहीं। 1.25 लीटर पानी भर के और वो कलश आप सिर के ऊपर रखे। आजकल तो माताइयों ऐसे गोद में लेके जैसे बच्चे को चिपका के जा रही हैं। कलश हमेरा मस्तिष्क के ऊपर ही रखा जाता है, और सिर के ऊपर जब ये देवियां कलश रखती हैं तो उनके माथे की सिंदूर की लकीरें और गहरी हो जाती है, शाश्वत हो जाती है, भाग्य मजबूत हो जाता है। तो कलश सिर के ऊपर रखा जावे। बड़ी महिमाएं लिखाएं कि पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति न संशया। जो भागवत जी के पीछे पीछे पुरुष लोग ध्वजा लेकर के चलते हैं,
माताएं कलश भर करके चलती हैं, हर पाम रखते रखते उनको 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत जी की कलश यात्रा की, भारी महिमा है। 2 तरह का रंग चलता है कलश यात्रा में वस्त्रों का, एक है पीत और एक है रक्त, या तो लाल रंग और या पीला रंग। ये नीला वीला काला पीला नहीं, कलश यात्रा में। और सबके ही परिवार के एक ही जैसे कपड़े हों कलश यात्रा में, दुपट्टा गले में पड़ा हो, माथे पर चंदन लगा हुआ हो, तिलक रोली लगी हो, कंठी तुलसी गले में हो, घंटा झालरें बज रही हों, तो फिर वो कलश यात्रा मृत्यु लोक में नहीं है, बैकुंठ में चल रही है। समझ, पुरुष लोग ध्वजा लेके चले, माताएं कलश, पीत वस्त्र पीला या लाल पहन करके, और उसके ऊपर माताएं अपनी विवाह वाली चुनरी डाल करके चलें। वो बड़ी करंटदार है, जो विवाह में जो चुनरी जिसमें गठजोड़ा होता है, वो यदि उधड़ भी गई हो तो कोई दिक्कत नहीं, चुखरा भी खा गया हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो वर्णन है, उसमें कालिका पुराण में वर्णन है कि अंतिम श्वास तक नारी के पास वो विवाह वाली चुनरी रहनी चाहिए। वो चुनरी की इतनी बड़ी महिमा है, अब पता नहीं आपके पास है कि नहीं है। पूजा पाठ में उसको रखा करें, कथा में कहीं पूजा पाठ यजमान बनने का मौका मिला है तो उसमें लाज क्या है, उसमें शर्म क्या है। और वो चुनरी सिर के ऊपर रखी जाती है, पल्लू की तरह उसको यहाँ ओढ़नी के रूप में, वो बड़ी महिमा युक्त है। वो सगरी बातें वर्णित की गई हैं। वर्णन है कि जब कोई घर में आयोजन हो रहा है, कथा हो रही है, तो घर की स्त्रियां नई नई चूड़ी पहने। बच्चों का जन्म के तत्पश्चात में हरी चूड़ी पहनने का विधान है। कथा वार्ता इन पुण्यों में लाल लाल चूड़ी पहनने का विधान है, पूरे हाथ में चूड़ियां हो। इसमें तो लिखा है मेहंदी लगाएं, मेहंदी भागवत, मेहंदी रचाएं उस हाथों में मेहंदी, और बंधन बार दरवाजे पर लगाएं, ध्वजा पताकाएं लगाएं, प्रमुख दरवाजे पर 2 कलश भर के रख दें, एक इधर एक इधर, और दोनों कलशों पर रात्रि को चौमुखा दिया जलाएं, दोनों कलशों पर, इधर भी और इधर भी, दोनों पे। तो वो कथा मृत्यु लोक में नहीं, आप ये समझ लो कि वैकुंठ में कथा हो रही है, ऐसा आनंद हो। आप घरों पर कथाएं कराते हैं तो उसमें रात जगाने की बात कही है। 10-5 माताएं रात्रि को सोने से पहले कुछ गीत गा के सोएं। भागवत जी में लिखा है कि 1 घंटा 24 मिनट रात्रि को कीर्तन रोज होना चाहिए। इतना ना हो पाए तो थोड़ी देर हो जाए, लेकिन हो। और भोर में जागें तो बिना नहाए धोए, स्नान विस्नान बाद में, घर की माताएं पहले जाग करके 10-5 माताएं पास में बैठ जाएं और 2-4 भजन गाएं, गीत गाएं सुबह भोर में, तो उस कथा की बहुत महिमा बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपके में, कि हम यूं ही जबरदस्ती से लगे? मैं तो इसलिए बोल रहा हूं, भगवान करे आप सबको कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो उसके पहले मैं आपको नियम बता देता हूं। यह महिमा कथा की बड़ी विलक्षण महिमा है। नारद जी ने पूछा था संत कुमारों को कि इस कथा को तो सुनकर के सबको मन करेगा कि ये कथा हमारे दरवाजे पर हो, इसकी कोई विशेष नियम विधि हो तो आप बता दें। संत कुमारों ने कहा हाँ है ना, हम बताने के लिए तो बैठे हैं, तुम पूछते हो हम बताते हैं। तो कुमारा उचु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वो भागवत श्रवण की विधि, भागवत जी कराने की विधि, आयोजन कैसे कराया जावे, उन्होंने 1 अध्याय में संपूर्ण विधि सुना दी। अब ये मैं आपको सुना दूंगा, छोड़ दूं चैप्टर? हाँ, सुना दूं पक्का? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। कुमारा उचु सनत कुमारों ने कहा अतते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिम सहार्यैव शुभिश्चैव प्रायो साध्यो विधि स्मृता। कहा गया कि सप्ताह कथा कराने की जो विधि है
वो अब सुनिए नारद जी। देवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षयत्नता। मुहूर्त निकलवाएं सबसे पहले कथा के लिए। मुहूर्त ऐसा निकलवावें जिसमें आयोजक का चंद्रमा चौथा और आठवां और 12वां ना हो। ये 4, 8, 12 चंद्रमा खतरनाक है। पंचक नहीं लग रही हो उस दिन, मंगलवार न पड़ रहा हो भागवत की कथा को आरंभ करने के लिए मंगल। यदि कोई अकेले कथा मनोरथ के लिए करा रहे हैं तो फूंस का महीना भी न हो। हाँ, फूंस वो भी ना हो। अपनी निजी कथा करा रहे हैं तो ये बताया गया है कि मुहूर्त निकलवाएं। देवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षयत्नता। ऐसा मुहूर्त निकलवाइए जिसमें सब लोग आ सकें। और ऐसा नहीं कि नहीं रविवार को ही कथा शुरू होनी चाहिए क्योंकि सबकी छुट्टी होगी तो सगरे कलश यात्रा में भले ही चौथा, 8वां, 12वां पड़े चंद्रमा, पंचक लगे। नहीं, यदि रविवार को चंद्रमा सही है, तिथि मुहूर्त सही है, तो आप उस दिन आरंभ करें। यदि चंद्रमा इत्यादि ठीक ठाक नहीं है तो ये ना सोचें कि जी भाभी नहीं आ पाएगी, भैया जी नहीं आ पाएंगे, चाची नहीं आ पाएगी। वर्णन किया गया है समय को आयोजन में बहुत ज्यादा मायना रखता है, भारी महत्व रखता है समय का। तो देवज्ञम तो समायुया, एक जानकार किसी विद्वान मुहूर्त ब्राह्मण से ही निकलवाए। आजकल तो कंप्यूटर चलता है, कोई भी चाहे जैसे भी नहीं। जो आयोजन आप करा रहे हैं पंचांग खुलवाइए पंडित जी से। पंचांग पत्रा खुलवाने का भारी, कंप्यूटर खुलवाने का मुहूर्त नहीं है, पंचांग खुलवाने का मुहूर्त है। बच्चों की जो शादियां, अभी हम भृगु संहिता की कथा कह रहे थे वृंदावन में, ये नहीं कि आप लैपटॉप पे ही शादियां निकाल लें, इसलिए तो सब गड़बड़ हो रहा है। उसमें तो लिखा है पंडित जी को नारियल दें, सुपारी दें, फल फूल उसके चरणों में चढ़ाएं और पत्रा खुलवाने की उसे दक्षिणा दें, जो भी कुछ बने। पंचांग खुले, पंचांग में संपूर्ण भविष्य लिखा हुआ है। तो कथा के लिए पंचांग खुले, पत्रा खुले, मुहूर्त निकलवाएं। जैसे बेटे के लिए बहू देखने को जाते हो ना, उसको गोद भराई क्या क्या कहते हैं, वो बड़ा फंक्शन होता है, बड़ी बड़ी तैयारी होती है, सज के धज के लटक के मटक के अच्छे अच्छे गाड़ी घोड़ों में बड़ी प्रसन्नता के साथ जाते हो। तो कथा का निमंत्रण देने के लिए किसी वक्ता को जाते हो तो उसी प्रसन्नता के साथ जाइए। 10-5 लोग परिवार के जाएं, रिश्तेदार लोग जाएं। तो देवज्ञम तो लिखा है विवाहादृशम, जैसे प्रसन्नता विवाह के समय पर होती है, कथा के आयोजनों में वही प्रसन्नता हो, उससे ज्यादा हो, कम नहीं हो। विवाह तो साल में हर साल होते रहेंगे। 4 बच्चे हैं, 4 बार मौका मिलेगा, बेटियां हैं, मौका मिलेगा, लेकिन पूरे जीवन में भगवान की कथा तो एक ही बार हो पाती है पूरी जिंदगी में। यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे, 3-3 पीढ़ियां निकल गई होंगी, भागवत की कथा नहीं हो पाई होगी। यह गुण साधन से नहीं होए, यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। ये तो भगवान कृपा करे भैया, तब ही सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।
ये मौका मिले तो भगवान का धन्यवाद करो। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है। माता पिता के ऋण से पुत्र उसी समय मुक्त हो जाते हैं जब बच्चे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा के और उनके लिए भागवत जैसे महान ग्रंथ की कथा करा दें। बच्चे ऋण से मुक्त, उनका धन कमाना सार्थक हो जाता है। पहले यह बहुत होता था, लोग तीर्थ यात्रा करके आते थे, फिर एक कथा करा दी। कथा को कन्यादान से भी बढ़ के माना गया, जीवन का विशेष श्रेय माना गया कथा को। इतनी बड़ी महिमा। और आजकल तो ऐसी परिपाटी बनी जी, टीवी में कथा सुनने को मिल ही जाती है, अब कथा कराने की क्या जरूरत है। तो पांडालों में विवाह में जाते हैं तो कन्यादान आंखों से नहीं दिखाई देता कि कन्यादान हो रहा है, वो भी तो दिख जाता है कि कन्यादान हो रहा है। तो फिर कन्यादान की क्या जरूरत है, फिर वो देख तो लिया कन्यादान हो रहा है। कथा सुनने का फल अलग है, लोगों को कथा सुनवाने का फल अलग है। आपके माध्यम से लोग कथा सुनते हैं, आपके माध्यम से, उसमें आप आयोजक यजमान बन करके जो आप कथा लोगों को सुनाते हैं, पुण्य तराजू में तोला नहीं जा सकता। इतनी बड़ी महिमाएं विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। पूछा गया कि धन कितना खर्च होगा, तो कह दिया बच्चों के विवाह में धन जो खर्च होता है वही तैयारी कीजिए। वो तो 3 दिन का विवाह है, ये तो पूरा 3 महीने पहले से तैयारियां होती हैं। दुकान सब को छोड़ छाड़ करके और उसमें लग जाते हैं। कथा के दिनों में अब पेट पकड़ के मत बैठिए, 8-10 दिन ऐसे चले गए, पता नहीं दुकान का क्या होगा। जगन्नाथ के हाथ इतने लंबे हैं, जितने दिन की एब्सेंट है कुछ ही दिनों में सब भरपाई कर देते हैं वो। इसलिए तो जगन्नाथ है, उसके हाथ सहस्र सी रेखा, वो 1000 हाथों वाला है। तुम्हारे तो 2 ही हाथ हैं, वो तो 1000 वाला है। और ऐसे देता है कि आप समझ भी नहीं पाते, और आप लोगों को दिया है उसने। आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी सुंदर बहू, इतने सुंदर बेटे, इतनी सुंदर जगह, इतना सुंदर जीवन, इतनी सुंदर घरवाली, इतना सुंदर घरवाला, क्या नहीं दिया उसने। उसने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया है। संतुष्ट होने की कोशिश कीजिए। ताली मत बजाइए, आज करवा चौथ है। अच्छा, बजा लिए। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेषा प्रयत्नता। जगह जगह निमंत्रण पत्र भेजिए, नौता दीजिए। भले ही विवाह में कम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन कथा करावें तो ज्यादा से ज्यादा बुलाइए। ननद को बुलाइए, ननद की जेठानी को बुलाइए, ननद की देवरानी को बुलाइए, और ननद की भी ननद को बुलाइए। फिर हाँ, इन सबको बुलाइए। जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए, खुश होइए, अति प्रसन्न होइए। हमको भले ही रसोई में सोना पड़े, कोई चिंता की बात नहीं। आने वाले लोगों की व्यवस्था कीजिए, उनका ध्यान रखिए। कभी कभी घर की बहुएं अपनी भाभी से ही बतियाने में लगी रहती हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। बस भाभी आई है, सत्यभामा आ गई ऊपर से उतर के। सबका, घर की बहू सबका ख्याल रखे, कौन कौन आ रहा है। और सासू के यहां से जो आए हैं उनका तो और विशेष ख्याल रखे, क्योंकि वो सब तुम्हारे पूज्य हैं, वो सब तुम्हारे बंधनी हैं। ये माहौल जीवन में नहीं मिलेगा। देवर के विवाह कर लिए, देवर के बच्चों के विवाह, अपने बच्चों के विवाह कर लिए, सब मौका मिलेगा। लेकिन भागवत जैसा आयोजन कराने का सौभाग्य तो गंगा जी में कोई जौ बो के आया है, उसी को ही फल प्राप्त होता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो तब ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। जो लोग गया श्राद्ध करते हैं, उससे पहले भागवत जी कराते हैं।
16 दिन का गया श्राद्ध, उससे पहले वो अपने घर पर भागवत कराते हैं। इतनी बड़ी महिमा उसकी वायु पुराण में लिखी है। ओ राम रे राम, मैं तो अभी गया जी में था, मैं सोच रहा था ये लोग कितने बड़भागी हैं, परमात्मा ने इनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, और ये पितृ ऋण से हमेशा हमेशा के लिए खानदान मुक्त हो गया। भागवत करा के फिर श्री गया जी में गया श्राद्ध जाके करते। इतनी बड़ी महिमा, ये धन से नहीं, ये अपनी श्रद्धा और भगवान की कृपा से ये संभव हो पाता है, नहीं तो ये नहीं मिलता मौका। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नता, भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबवी। जगह जगह दूर दूर तक नोता दीजिए, देशे देशे जहाँ का आपका जन्म है वहाँ निमंत्रण जरूर दीजिए। पैसा कमाने के लिए भले ही कहीं दुनिया के किसी छोर में पहुँच गए हों, देशे देशे तथा सेयम, जहाँ के आप जन्मे हैं, जहाँ आपकी जन्मभूमि है, जहाँ के आपके पिताजी जन्मे हुए हैं, वो आपका देश है। वहाँ कुल देवी को दर्शन करने को जाइए। वंश वृद्धि नहीं रुकती कुल देवी कुल देवताओं को वंदन करने से, पूजन करने से। बहुतों को तो पता ही नहीं होता कि हमारी कुल देवी कौन सी है। वर्ष में कम से कम एक बार जाना चाहिए वहाँ वंदन प्रणाम करने के लिए। तो देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नता, निमंत्रण देने के लिए नहीं जा सकते तो वार्ता, उनसे बात कीजिए। हाँ, किसी भी माध्यम से अपनी सूचना किसी के द्वारा भिजवाइए और कहिए कि भगवान की कृपा से यहाँ पर यह भागवत जी का आयोजन होने के लिए जा रहा है। आप सभी सकुटुंबवी शब्द लिखा है, सकुटुंबवी सब परिवार सहित। आपको पता है पहले जब चिट्ठियां लिखी जाती थी तो एक नाम लिख के नीचे लिख देते थे सब परिवार। मालूम है आपको, ध्यान है? पहले आपकी तो स्थिति ऐसी है कि आदमी का नाम लिख दिया, उसकी जनानी का नाम नहीं लिखा तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, वो नहीं आएगा टेलीफोन में, दोस्त जी तुम आए नहीं, इसलिए नहीं आए, तुमने हमारी घरवाली का नाम नहीं लिखा। और आजकल तो माताओं का नाम पहले लिखने की जरूरत पड़ती है। श्रीमती लीलावती राम नरेश शर्मा। हाँ, लीलावती के आगे देवी मत लगाओ भले ही, लेकिन नाम अधूरा है, लटा पटासा है बिना देवी के। और भारतीय नारी तो हमेशा देवी ही हुई है, लेकिन बेचारी देवी को मैडम बना दिया, श्रीमंती को क्या से क्या बना दिया। उन्हें फटकार लगाओ, उन्हें डांट लगाओ जो तुम्हारे नाम के आगे देवी ना लगाएं। सीता देवी, पार्वती देवी, रमा देवी, आपके तो नाम देवी लगा करके ही अच्छे लगते हैं। सुशीला देवी, पुष्पा देवी, लक्ष्मी देवी, बसंती देवी, देवी लगा के ही नाम अच्छे लगते हैं। और ये भारत की परिपाटी रही है हमेशा से। मात शक्ति को सम्मान मिला, उसके नाम के साथ देवी शब्द लगाए, देवी। तो भविष्यति कथा चात्रागंतम सकुटुंबवी, उनको लिखो कि सकुटुंब परिवार सहित इष्ट मित्र बांधवों सहित आप सादर आमंत्रित हैं। आप पधारें और भगवान की कृपा के अनुयायी बने। ये निमंत्रण भेज दो। फिर क्या लिखा है, वर्णन किया गया, कह दिया गया कि सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ। जिनको निमंत्रण पत्र मिला है दौड़ पड़ो, क्योंकि जो 7 रात्रि है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो सप्ताह भागवत में वो रातें आपको मिलने वाली है, इतनी अद्भुत रात्रियां हैं वो, उन्हें मत छोड़िएगा, दौड़ते दौड़ते जाइएगा। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पड़ा, भागवत के अमृत रस को पीने के लिए दौड़ पड़े, रुके नहीं, दौड़ते दौड़ते जाइए। भवत तथा शीघ्र आयाता प्रेम तत्पर। और कल 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 करते रहोगे तो ये अमृत हाथ से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें तो सूचना मिले
तो चल पड़ो उसको पीने के लिए, उसका रस स्वादन करने के लिए। सर्वथा आगमनम कार्यम क्षणोतैव सुदुर्लभा, जीवन का दुर्लभ क्षण है यही। कौन सा क्षण? जिन क्षणों में भगवान की कथा के रस का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। इसमें स्थानीय लोग, काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी दुकान छोड़ के आए हैं। देखो दिवाली का टाइम नजदीक आ रहा है, बहुत मेरी माताएं साफ सफाई का काम करना है, सब घर को सजोना है, सब कुछ करना है, लेकिन वह भी सब छोड़ छाड़ कर पुष्कर के परिसर में आकर के बैठे हैं। घाटा नहीं है, दिवाली अनंत गुना आपके लिए फलदायी हो जाएगी। दिवाली उत्सव से पहले आप भागवत रसामृत का आनंद आप ले रहे हैं। टाइम नहीं है, समय नहीं है, फिर भी आप आए हैं, पहुंचे हैं। सच ये है कि भगवान ने बुलाया है, परमात्मा की प्रेरणा से आए। तो मन में ये ना सोचिएगा कि 4 घंटे की कथा ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। तो कथा तो छोड़ने के ही लिए तो होती है। जो छूटने के लायक है वह छूटे, और जो पकड़ने के लायक है उसे पकड़ लें। कथा इसलिए ही तो होती है, कथा इसलिए। जुआरी का जुआ छुड़ा देती है कथा, शराबी की शराब छुड़ा देती है, लंपट की दुराचारता छुड़ा देती है। ये कथा का प्रभाव है, यही इस कथा की बिल्कुल हकीकत है। पूछा गया था आगंतुकानाम सर्वेशम वासस्थानानि कल्पयेन, आगंतुक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाए। और जैसे बिटिया के विवाह में जो बाराती लोग आते हैं, तो जो सत्कार बारातियों का होता है, समधी से ज्यादा बारातियों का करना पड़ता है सत्कार। वो 26 जगह बोलेंगे जाके, जीरे हम रिंकू की बारात में आ गए, इतने आनंद, लड़की बाली ने तो कमाल कर दिया, 56 तो सब्जी थी, हाँ कलाकंद तो ऐसा था, चिड़ावा के तो पेड़े आए थे, पेड़े चिड़ावा के। अखबार वाले भी इतना एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे जितना बाराती कर देंगे। समधी से भी ज्यादा उनकी खातिरदारी होती है। वर्णन है कि बेटी की बारात में जो लोग आए हैं, आने वाले श्रोता का ऐसा आदर हो, उसका ध्यान रखा जाए। हाँ जी, हॉल में जितने भी जन रात्रि को रुके थे उनके लिए व्यवस्था हो गई है। हाँ हो गई है, जैसे ही कथा छूटे तो वहाँ अपना सामान उधर रख लीजिए। आपको यहाँ कष्ट नहीं होना चाहिए, आपको दिक्कत, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।